प्रणाम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की जो वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, दिस इज अ गेम चेंजर। ये आपकी लाइफ बदल देगी अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा तो। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये चीज़ ना, इसने मेरी लाइफ बदल दी। आप करेंगे डेफिनेटली आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, बशर्ते आपको इसको करना होगा 21 दिन कम से कम रिजल्ट पाने के लिए। किसी भी चीज़ का रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हमको लगता है हमने आज किया तो हमें इसका रिजल्ट मैक्सिमम 4 या 5 दिन बाद तो हमें चाहिए होता है। तो पहले आपको इसको खुद को तो फील करना होगा, और उसको फील करने के लिए किसी भी चीज़ को अपने आप आदत में इंक्लूड करने के लिए 21 दिन लग जाते हैं। तो आपको 21 दिन तो इसको कंटिन्यू करना ही है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बातों को ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इससे आप खुद को तो हील करते ही हो, अपने रिश्तों को हील कर सकते हो। आपका कोई फैमिली मेंबर है, चलो मैं पार्टनर की बात कर लेती हूँ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात कर लेती हूँ। कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे आपस में झगड़े हो गए और अब हम एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जीज सेंड कर रहे हैं। कैसे? हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, हमेशा यही चीज ये करता है, गलती तो उसी की होती है। क्या करते हैं? यही करते हैं ना, हम सारे लोग अपने पार्टनर पे सारा ब्लेम लगाते हैं, क्योंकि अपनी नजरों में हम तो सही हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अगर हमारा झगड़ा हो गया, हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है, हमने 2-3 दिन निकाल दिए बिना बातचीत किए, और उल्टा हम सोचे जा रहे हैं वही कन्वर्सेशन जिस चीज पर हमारा झगड़ा हुआ था, और उसमें हम सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा उसी की गलती होती है, पहले उसी ने मुझसे ऐसे कहा, मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं, हमेशा वही ऐसे करता है। और फिर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हम जनरेट करते जाते हैं, और वही एनर्जी ना हम सामने वाले को भेजते भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आप एक निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो सकता है आपकी बात, देखो 3 नहीं, 4 दिन बाद नहीं, 5 दिन बाद नहीं, हो सकता है 6 दिन बाद आपकी बात हो जाए, बट वो जो आपने एनर्जी भेजी थी ना, वो तो कहीं ना कहीं स्टोर है। तो फिर आपके झगड़े होंगे। तो क्यों ना आपको एक छोटा सा चेंज करना है, जो आप ये कर रहे हो कि जो आप नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, उसके बजाय देखो, जो लोग भी परेशान है ना, उनको उस समय वो लगेगा कि नहीं ये हो ही नहीं पाएगा, ये कैसे होगा, लेकिन आप करके देखो, आपके रिश्ते की हीलिंग हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी हीलिंग होगी। बिकॉज आप किसी को निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, निगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, तो आपके अंदर भी आ रहा है। आप जो देते हो वही आपको मिलता है। आप निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो तो आपको भी वही मिल रहा है, और फिर आपके अंदर पूरा निगेटिविटी भरा हुआ है। तो उससे तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल नहीं होगी। अब तो आप जो सोच रहे हो वो सारा पूरा निगेटिव इन्वायरमेंट हो गया। इसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ काम करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते ना। अगर आपको लगता है कि पार्टनर की गलती है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कर सकते हो कैसे? अपनी पॉजिटिव सोच से। आप सबसे पहले अपना एक थॉट क्रिएट करो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये झूठ है, बट आपको फिर भी करना है। आप जैसा आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, बट आपको बोलना है कि आपका पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। करेगा भी नहीं बोलना है, या करता था भी नहीं बोलना है, कर रहा है। आपका पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपका पार्टनर आपकी हर बात मानता है, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे अफर्मेशंस, जिस भी चीज को लेकर के झगड़ा हुआ है वो चीज सोचते हुए आपको उसको पॉजिटिव वे में सोचना है। इससे क्या होगा कि आप ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, आप तो पॉजिटिव हो गई, साथ साथ आपके पार्टनर के पास भी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा ना, जिससे उसके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे। उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि मैंने गलत करा है। तो आपका एक थॉट प्रोसेस, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस सामने वाले के माइंड को चेंज कर सकता है। करके देखो, सामने वाला पर्सन खुद आके आपसे सॉरी बोलेगा, आपके रिश्तों की हीलिंग होगी। तुरंत आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपको ये चीजें दिखने लगेंगी। शायद मैंने अपने वीडियो में बहुत पहले आपको बताया था कि एक बार मेरे पार्टनर से मेरा बहुत 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 भयानक वाला झगड़ा हुआ था, और हमारी हफ्तों से बातचीत बंद थी। शादी के कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स थे, और तब मैंने अचानक से मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक वीडियो आती है विजुअलाइजेशन टेक्निक की, कि इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन के थ्रू कैसे वाइब्रेशंस भेज सकते हो।
मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें समझ नहीं आती थी। मैं सुनती तो थी, मेरे सामने वीडियोस भी आती थी, बट वो मेरे सर के ऊपर से चला जाता था, या फिर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं अगर चीज़ों को समझूँ तो क्यों ना समझ पाऊँ, बट मैं उसको या तो इंटरेस्ट नहीं लेती थी, या मुझे समझ नहीं आता था, मैं हटा देती थी। बट क्योंकि उस दिन मेरे ऊपर बीत रही थी, मैं सच में ट्रबल में थी, तो मैंने वो वीडियो बहुत ध्यान से सुनी और समझी, और मैंने उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करा। सबसे पहले तो मैंने राइट डाउन करा, अपनी डायरी पर लिखा 21 बार जो भी मैं चाह रही थी कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, वो मुझसे प्यार से बातें कर रहा है, इस तरीके के मैंने थॉट प्रोसेस लिखे। एंड उसके बाद मैंने अपनी आंखें क्लोज करी, और मेरा पार्टनर मेरे बगल में ही था, लेकिन मैं हमसे बात नहीं कर रही थी। तो मैं आंखें बंद करके मैंने सोचा कि जब मैंने आंखें क्लोज करी ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनके बगल में बैठी हुई हूँ और मैं उनसे बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी, मुझसे जो कुछ भी हो गया, चलो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी गलती है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड इस तरीके के मैंने जो है विजुअलाइज करा चीज़ें, और फिर मैं सो गई ये सोचते सोचते। और अगले दिन इवनिंग में हमारी कब बात हो गई, पार्टनर ने ही आकर के मुझसे बात स्टार्ट करी, और कब कैसे हो गई ना, हमने कुछ सोचा ही। बट जब मैं रात को सोने से पहले कल की बातें सोच रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि देखो, एक्चुअली ये वर्क करता है। वो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चीजें काम करती हैं। तो मैं आज आपको बता रही हूँ, आपको विजुअलाइज भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वाइब्रेशंस भेजनी है। ये मैंने बाद में सीखा, और भी कई चीजें टेक्निक्स फॉलो करी। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है ना, इससे आपके पार्टनर की हीलिंग हो जाती है। देखो, हम निगेटिव कब होते हैं, हमें गुस्सा आता है, इसका मतलब अंदर से कहीं ना कहीं ना हम डिस्टर्ब है, किसी चीज को लेकर के परेशान है, निगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। उसकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर की भी हीलिंग होती है, आपकी सेल्फ हीलिंग होती है, आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। तो ठीक है, आप ये अफर्मेशंस आंखें बंद करके बोलना स्टार्ट करो, ये वाइब्रेशंस भेजना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में लगेगा झूठ है तो झूठ है, बट करते करते 10 दिन में, 15 दिन में ये आप खुद फील करने लगोगे। जो आप बोल रहे हो ना, वो आप फील करने लगोगे, और आपको लगेगा ये सच है। आप तो पॉजिटिव हो गए ही होगे, साथ में आपका पार्टनर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और आपको ये काम करना है रात को सोने से पहले, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? देखो, जब ऊपर का शोर बंद हो जाता है सब कुछ। खैर, आजकल तो मैं बोलूँ ना, तो लोगों को नींद ही नहीं आ रही है रात में प्रॉपर, इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप प्रॉपर गहरी नींद लोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा सोने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली नींद आपकी ना एक सही टाइमिंग पे ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी, और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओगे अपने काम के लिए। मतलब आप उस टाइम पर उठ करके कुछ ज्ञान की बातें देखो, नाम जप करो, मेडिटेशन करो, योगा प्राणायाम करो, कितना अच्छा लगता है उस समय उठना। बट आज की जो जेनजी जनरेशन होगी, तो उस टाइम सोना प्रेफर कर रही है, 4-5 बजे तो सोने जा रहे हैं लोग। तो देखो, जब अगर आपके सोने और जागने का सही टाइमिंग निश्चित है ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो, 11 बजे जब आप सोने जाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने लाइट्स ऑफ कर दी, मोबाइल फोन रख दिया, तो एक इंडिकेशन जाता है आपके माइंड में कि बस अब रात हो गई, अब सोने का टाइम आ गया है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ना रिलैक्स हो जाता है। और तब आप अपनी माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस डालते हो, वो पूरा अगले दिन चलने वाला है। मतलब आपका अगला दिन डिपेंड करता है आपकी अभी की थॉट प्रोसेस। हम क्या करते हैं रात को अक्सर, मैं हमेशा करती थी पहले ये, जब तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल रेगुलेशन फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा। रात को हमेशा जो भी टेंशन वाली बातें थी, वो ही लेकर के वही सोचना, ऐसे वैसे, उसने ऐसा क्यों कहा था मुझसे, उन्होंने मुझे ऐसे ताने मारे थे, ये ऐसे कहा था उन्होंने। वो सारे थॉट प्रोसेस मन में आते हैं, और हम और खोज खोज के ले आते हैं, सोचते हैं झगड़ा करने के तरीके कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, कल मैं पक्का इसका जवाब दूंगी, ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। सारी दुनिया भर की चीजें हम ला करके ना उसी समय पर सोचते हैं। करियर की टेंशन है तो उसका अलग, बॉस ने ऐसे कहा तो मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरी ये वीडियोस नहीं चली, मेरा ये नहीं हुआ, वो, मतलब दुनिया भर की चीजें हम ला करके उसी समय सोचते हैं। तो सोचिए हमारा अगला दिन कैसा होगा। अगला दिन तो हमारे प्रेजेंट की थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना, तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर अगली वो 6 घंटे तक आपके दिमाग में वही चीजें चलेंगी, और फिर आपका नेक्स्ट जो डे है, उस पूरा दिन टेंशन में बीतेगा। तो सबसे जरूरी है मन को फ्रेश रखना, और यहाँ फ्रेश रखना, क्लीन रखना। जब मन और दिमाग दोनों आपका क्लीन रहेगा ना, आप मेंटली पीस रहोगे ना एंजाइटी, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज,
गहरी नींद आएगी। और जब आपकी नींद आएगी ना, तो प्रॉपर गहरी नींद अगर आती है आपको ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी नींद अपने आप खुलेगी बिना अलार्म लगाए। लेकिन अगर आपको नींद ही नहीं आती, आप जबरदस्ती सोते हो, तो फिर आपको आपको नींद भी फिर मतलब काफी देर तक सोते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपका पूरा दिन थका थका सा बीतता है। लेकिन जब आप यहाँ से फ्रेश रहते हो ना, आप मेंटली एकदम फ्रेश हो, खुश हो, आपको बिल्कुल भी टायर्डनेस फील नहीं होती है, आप पूरा दिन हैप्पी, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव फील करते हो। तो देखो, अगर आप थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं कर पाना तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि लिखने से ना आपका पूरा फोकस हो जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है। तो 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, क्या 10 थॉट लिखने आपको, तो वो आप लिख के सो, रात को सोने से पहले ऐसा करके सो, तो डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा। तो ये मैं हाईली मतलब आप सबके साथ रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चीज़ अपने लाइफ में करना स्टार्ट करो। आपको क्या चेंजेस आएंगे आपको खुद पता चलेगा। आपके मन में से ना ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी भावनाएं धीरे धीरे खत्म होंगी। और सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो कर दो, इतना खूबसूरत दिन देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खाना। खाना मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि घर का खाना खाएं, बहुत रेयर ही देखो आप बाहर जाके खाओ, बिकॉज खाने में किस तरीके की वाइब्रेशंस है, किस इंसान ने किस नीयत से बनाया है, उसके मन में क्या चल रहा था, क्या किस किस दुख की घड़ी में बनाया है उसने, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, फिर उसने वो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। बिकॉज ना, खाने जो भी आप खाते हो वैसे आपका मन क्रिएट होता है, थॉट प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है वैसे ही। तो किसी ने भी खाना बनाया हो, खाना जब भी आपके सामने आता है, तो एक बार खाने को देख करके आप बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार में सब लोग बहुत मिलजुल के प्यार से रहते हैं। ये बोल करके अगर आप खाना खाओ, दैट इज गुड। और दूसरी चीज़ की, जो भी घर में खाना बना रहा है, अगर घर में खाना बन रहा है, तो जो भी खाना बना रहा है वो खाना बनाते समय बस इतना ही बोल दे, ये 3 सेंटेंसेस जो मैंने अभी बताया ना, बस ये 3 सेंटेंसेस वो बोलना स्टार्ट कर दे। या मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर में जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो मैं नाम जब भी मेरा होता रहता है, तो मैं अपना राम धुन लगा दिया मैंने, और वो बजते रहता है, मैं भी मन में गुनगुनाती रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। मैं सच बताऊँ ना, तो मैं बोलने से ज़्यादा मुझे कभी कभी सुनना बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है मेरे कानों को। तो मैं वो म्यूजिक बजा देती हूँ, राम धुन, और राम जी का नाम लेते रहते मतलब मेरे सारे काम हो जाते हैं, और मेरा मन नहीं भरता है, मुझे लगता है मैं वो सुनती ही रहूँ। तो ये भी आप कर सकते हो, बट सिंपली आप ये भी नहीं करना चाहते, बस ये 3 थॉट प्रोसेस दो। दाल की कलची चला रहे हो या सब्जी चला रहे हो, बस बोलो कि मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुश है, मेरे परिवार में बहुत तरक्की हो रही है, मेरे परिवार में सबका हेल्थ बहुत अच्छा है। इस तरीके से बोल करके बस आप खाना बनाओ। आपकी फैमिली में कभी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे, किसी तरीके का कोई कलेश नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, परिवार में 2 जन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वो जो पैसा कमाता है, बिना पैसे के घर नहीं चलता, और एक वो जो मन को चलाए, सबके मन को कंट्रोल करे। उसके लिए एक पर्सन को आगे आना होगा, और ये सारी प्रोसेस करनी। मेडिटेशन करना आजकल बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, ऑप्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस, यू हैव टू डू मेडिटेशन, नॉट फॉर ओनली यू, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली। पूरी फैमिली की मन की शांति के लिए किसी एक पर्सन को ना घर में मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत हेल्दी है। इस तरीके की जब आप थॉट प्रोसेस जनरेट करते हो ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। मुहूर्त क्या होता है? देखो, कई बार आपने सुना ना कि ये इसी मुहूर्त में ये काम होना है, और उस दिन हम एक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं और सारे काम फटाफट करते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा मुहूर्त है। अच्छा मुहूर्त मतलब क्या होता है? हाई वाइब्रेशन। उस समय तो वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आप जो भी काम करते हो वो सफल होता है। इसीलिए कहा था सही मुहूर्त में शादी करना है, सही मुहूर्त में गृह प्रवेश करना है। तो वो सही मुहूर्त होता है ना 4 से वैसे ही सही मुहूर्त होता है ना मेडिटेशन करने का, 4 से 5 के बीच में, मॉर्निंग में। उस समय पर अगर आप उठ करके मेडिटेशन करते हो, दैट इज सोने पे सुहागा, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज मेरी बोलने की तो कोई लिमिट नहीं है, मैं आपसे घंटों बातें कर सकती हूँ। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को हील कर सकते हो, अपने पार्टनर को हील कर सकते हो, अपने बिगड़े रिश्ते को सुधार सकते हो। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज बहुत लोगों को इस वीडियो की नीड होगी। जब तक हमें पता नहीं रहता है ना,
हम परेशान रहते हैं, बट ये छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है, आपके दोस्तों की हेल्प कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। प्रणाम।